अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में जो थ्योरम 10.3 है उसको डिस्कस करना है कि उसका प्रूफ किस तरह होगा। तो प्रूफ तो निहायत इजी है। अगर हमको जो स्टेटमेंट दिया गया है अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर थ्योरम को सॉल्व करना निहायत इजी है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। ये हमारे पास इसी थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल, अगर हमारे पास टू ट्रायंगल है उसका अगर हम करस्पॉन्डेंस ले लें यानी मुकाबला करें तो फिर उसमें क्या है कि एफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी अगर हम उन दोनों में से एक ट्रायंगल ले लें उसकी थ्री साइड ले लें फिर वो क्या हो, आर कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट हो थ्री साइड टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड ऑफ अदर, यानी उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे के साथ उसकी कॉन्ग्रेंट हो तो फिर वो क्या कहते हैं, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो फिर मतलब इसका ये है कि फिर वो जो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। इसका अगर हम करस्पॉन्डेंस यानी इसका अगर हम मुवाजना करें, इसका मुकाबला करें तो क्या कहते हैं कि एफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। पहला है, फर्स्ट वन है ए बी सी, इसके अगर हम थ्री साइड यानी पहला दूसरा तीसरा ये ले ले फिर ये अगर ये कॉन्ग्रेंट है दूसरे का यानी डी ए एफ की, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है मतलब है कि ए बी वो कॉन्ग्रेंट है डी ई का, इसका साइड यहाँ पर आएगा। दूसरा बी सी जो है वो क्या है, ई एफ का कॉन्ग्रेंट है। तीसरा डी ए सी जो है वो क्या है, डी एफ का कॉन्ग्रेंट है। तो पहले कहते हैं कि अगर ये इसी तरह हो तो फिर ये दोनों जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इसको साबित करना है कि क्या ये वाकई कॉन्ग्रेंट है या कॉन्ग्रेंट नहीं है। स्टेटमेंट में जो हमारे पास गिवन में है, गिवन क्या है कि इफ थ्री साइड ऑफ वन, यानी इसकी जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड वो आपस में कॉन्ग्रेंट है, गिवन में है, ये दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ जो हमने लिया है गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इसी ट्रायंगल में इसका हमने करस्पॉन्डेंस करना है डी ई एफ का इसी ट्रायंगल के साथ। तो गिवन में क्या है कि जो ए बी साइड है मेयर ऑफ ए बी वो क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है डी ई इसी का है। इसी तरह जो बी सी है वो क्या है, ई एफ का कॉन्ग्रेंट है, ये भी गिवन में है। थर्ड साइड जो है वो क्या है, ए सी है, वो कॉन्ग्रेंट है डी एफ का। अब हमने प्रूफ करना है, किस चीज़ को प्रूफ करना है कि ये जो दो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ई एफ, द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, इसको हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि हमने ट्रायंगल जी ई एफ यह बना लिया। किस तरह कि सच दैट इसमें जो यहाँ पर ये जो एंगल बी है ये वाला एंगल इसी के मुताबिक कौन सा है, ये एंगल जी ई एफ, ये जी ई एफ वो इसके बराबर ये एंगल ले लिया, यानी ये जो एंगल है बी वो क्या है, जी ई एफ के बराबर ये एंगल ले लिया। और वो क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट डी है और जी वो क्या है, आर अपोजिट टू द साइड ऑफ ई एफ, यानी ये क्या है, ये अपोजिट साइड में ये हमारे पास पॉइंट डी और जी एफ पड़ी हुई है। यहाँ एक स्टेप हमने कर लिया, जो मेन स्टेप है कि पॉइंट एंगल बी के बराबर हमने एंगल जी ई एफ कंस्ट्रक्ट किया। और दूसरा स्टेप क्या है कि आल्सो ए बी, यानी जो ए बी है वो क्या है, वो ये जो लाइन है ये कितना ले लिया, ये जितना ए बी है उसी के बराबर ये क्या है, हमने जी ई लिया। और इसके बाद क्या है, जो हमारे पास डी है उसी डी को अभी जो हमने ए बी के बराबर ये जी ए ले लिया, फिर जी क्या है इसके साथ हमने ज्वाइन किया है तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। कौन सा है, जी ई एफ ट्रायंगल। और इसके बाद क्या है कि जो पॉइंट डी है उसको हमने जी के साथ ज्वाइन कर लिया, ये मिला लिया। अब हमारे पास ये ट्रायंगल एंगल बन गए, ये एंगल है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। तो ये क्या है कि इन एंगल्स को हमने नाम दे दिया अपनी तरफ से, लेट द एंगल बी नेम्ड बाय नंबर। ये क्या है, इसको 1 दे दिया, इसी तरह ये 2 है और इसी तरह 3 है और ये 4 के नाम से इसको हमने यहाँ शो किए। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो पहले जो दो ओरिजिनल ट्रायंगल थे
उनके अलावा हमने एक और ट्रायंगल बना लिया जो कि क्या है, GEF का ट्रायंगल है। उसी ट्रायंगल में जो यहाँ जो एंगल बनता है वो B के बराबर ले लिया, और AB साइड जो है वो क्या है, GE इसके बराबर ले लिया, और इसी तरह इसको भी हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। यहाँ हमारे पास जो प्रूफ है वो क्या है, एक तरफ तो हो गए स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ हो गए रीजंस। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया है ABC। इसी ट्रायंगल का हमने कंपैरिजन करना है। कौन सा ट्रायंगल है, GEF। ये GEF जो हमने कंस्ट्रक्शन में कर लिया, इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें हमारे पास जो BC है वो तो क्या है, EF के बराबर है। ये BC जो है वो EF के बराबर है। अब इसका रीज़न क्या है, ये हमारे पास गिवन में है कि BC जो है वो क्या है, EF के बराबर है। इसी तरह एंगल B जो है वो एंगल GEF वो क्या है, यहाँ हमने इसी B के बराबर ये एंगल बनाया था, और ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में है। यह हमारे पास क्या है कि B जो है वो GEF के बराबर है, और इसके अलावा जो AB है उसी के बराबर हमने GE लिया था, इसलिए AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है GE। ये भी क्या है हमारे पास, ये कंस्ट्रक्शन में है। ये तो हमारे पास 3 इसके पॉइंट्स आ गए। तो इसलिए जिसका हमने कंपैरिजन किया था हम कह सकते हैं देयरफॉर 3 डॉट जो है कि जो ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल GEF। ये हो गया इक्वेशन A है हमारे पास। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसके हमारे पास क्या है, जो AB ये साइड वो क्या है, इसके बराबर है, वन साइड हो गया, और ये क्या है, इसके साथ एंगल आता है, ये भी एंगल है, और इसी तरह ये साइड और ये साइड, यानी क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये पास्टुलेट यहाँ पर आ गया, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। ये क्या है, हमने इसको यहाँ साबित कर लिया कि जो ABC ट्रायंगल है वो क्या है, GEF के बराबर है। इसी तरह हमारे पास जब ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर जो AC साइड है वो क्या है, BC तो क्या है यहाँ पर कॉमन है, AB के बराबर ये लिया था, लेकिन ये GE बाकी है और AC बाकी है। इसका क्या बनेगा, तो ये जो हमारे पास AC साइड है इसी ट्रायंगल का, इसका हमने कंपैरिजन किया था, तो AC साइड जो है वो क्या है, GF के बराबर है। क्यों ये बराबर है, ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये तो हो गया, इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन फर्स्ट। बट लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो इसी ट्रायंगल का DF जो है वो भी कहते हैं कि वो क्या है, AC के बराबर है। इसको भी हमने यहाँ शो किया, ये क्या है, इक्वेशन 2 है। वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में जो ट्रायंगल था वो कहते हैं कि AC जो है वो GF के बराबर है। इसको हमने कंस्ट्रक्शन में जो कंपैरिजन किया था वो इससे आ गया ये, और पहले गिवन में AC जो है वो क्या है, वो इसके भी बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो AC है वो इसके बराबर है, DF भी इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास FG है या GF है वो क्या है, DF के बराबर हो गया। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसी इक्वेशन से हमने ये हासिल कर लिया कि GF जो है ये साइड वो क्या है, वो DF के बराबर है, वो क्या है, वो भी इसी के बराबर है। तो इसके बाद अगर हम ट्रायंगल ये DFG ले ले, ये कौन सा है, ये DFG, ये ट्रायंगल अगर हम ले ले तो इसी ट्रायंगल में हमने यहाँ साबित कर लिया कि जो GF है वो क्या है, DF के बराबर है। ये टू साइड आपस में क्या है, इक्वल आ गए। तो इसलिए क्या है, ये हमने प्रूव किया, या बोथ क्या है, इक्वल टू AC, ये दोनों क्या है, AC के बराबर है। तो इसलिए दोनों आपस में बराबर भी है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो इसी साइड का GF साइड का अपोजिट एंगल 3 है, और DF का जो साइड है इसका अपोजिट एंगल 4 है। तो पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल ऐसा है जिसकी टू साइड आपस में बराबर हो और उस साइड का अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए 3 और 4 एंगल जो है ये क्या है, ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी ये क्यों बराबर है कि जो हमारे पास DF है वो क्या है, DF जो है वो क्या है, GF के बराबर है। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DFG, इन ट्रायंगल DFG, इसी ट्रायंगल में ये साइड और ये आपस में बराबर है, इसकी अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट साइड के मुताबिक से बनता है। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर 3। अगर हम ट्रायंगल DEG ले लिए, ये ट्रायंगल,
तो फिर इसमें जो डी ई है वो क्या है, वो ई जी के बराबर है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ई जी जो है वो क्या है, ए सी ए बी के बराबर कंस्ट्रक्शन में लिया था, और ए बी जो है वो डी ई वो ऑलरेडी क्या है, गिवन में भी है। तो इसलिए दोनों क्या है, आपस में बराबर होंगे। या प्रूफ क्या है ऊपर भी, और ये क्या है, बोथ आर इक्वल टू ए बी। ये दोनों क्या है, ये ए बी जो साइड है वो क्या है, इसके बराबर है। और तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर हो तो डी ई जो साइड है इसका अपोजिट एंगल 2 है, और जो हमारे पास जी ई है इसका अपोजिट साइड एंगल 1 है। तो इसलिए 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। डी ई जो है वो क्या है, ए जी के बराबर है। इन ट्राइंगल कौन सा है, डी ई जी। यानी टू साइड जो है वो आपस में अगर बराबर हो तो इसकी अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए क्या है, 1 2 भी आपस में बराबर हो गए। तो ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम चेक करें, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, ये भी लेफ्ट और राइट है। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ ऐड होगा, यानी 1 + 3 होगा। इसी तरह राइट राइट के साथ ऐड होगा, 2 + 4 होगा, यानी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो अब यहाँ पर एंगल 1 जो है या एंगल 3 वो टोटल किस चीज़ के बराबर है, वो टोटल एंगल क्या है, ई डी एफ के बराबर है। क्या है ये, ई डी एफ, इसी टोटल इसके बराबर है। इसी तरह 2 4 टोटल किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास ई जी एफ के बराबर है। क्या है, ए जी एफ के बराबर है। अब ये तो हो गया। इसी तरह कि ये जो टोटल एंगल है वो क्या है, इसके बराबर हो गया। इसको भी यहाँ हमने साबित कर लिया। अब अगर हम एक और ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये जो डी ई एफ है, कौन सा है ये, हमारे पास डी ई एफ जो पहले से था उसका अगर हम कंपैरिजन करें जी ई एफ के साथ, जो कंस्ट्रक्शन में हमने बनाया था, इसका अगर हम कंपैरिजन करें कि इन दोनों में क्या है, कौन सा पॉइंट किस चीज़ के बराबर है, तो यहाँ पर जो डी ई है ये वाला साइड वो क्या है, जी ई के बराबर है। ये क्या है, पहले से प्रूफ किया था। या बोथ क्या है, इक्वल टू ए बी, दोनों क्या है, ये ए बी साइड की क्या है, बराबर है। ये पहले से मौजूद है हमारे पास। और जब यहाँ पर ये भी हमने प्रूफ किया था कि एंगल डी जो है, यानी ई डी एफ एंगल टोटल डी वो क्या है, एंगल जी के बराबर है। ई जी एफ टोटल इसके बराबर है। इसको भी हमने अबव प्रूफ किया था यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, ये एंगल जी है और ये क्या है, एंगल डी। और इसके अलावा हमारे पास डी एफ जो है, हमारे पास क्या है, ये डी एफ वो क्या है, वो ये एफ जी के बराबर है। ये भी क्या है, हमने प्रूफ किया था। ये कहाँ पर है कि जो हमारे पास डी एफ है वो क्या है, ये जी एफ के बराबर है। ये भी हमने प्रूफ किया था। तो अब हम अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम चेक करें तो इसमें ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल डी ई एफ, कौन सा ट्रायंगल है, डी ई एफ, ये ट्रायंगल ये क्या है, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल जी ई एफ। ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड। कौन कौन से साइड, एक तो है डी ई साइड, यानी डी ई ये साइड क्या है, वो जी ई इसके बराबर है, वन साइड हो गया। इसी तरह दूसरा एंगल डी जो है ये वो एंगल जी के बराबर है, दूसरा एंगल है। तीसरा डी एफ जो साइड है ये, और ये क्या है, ये एफ जी या जी एफ साइड इसके बराबर है। यानी ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो इससे पोस्टुलेट बन गया साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ये क्या है, आपस में बराबर है। तो पहले से हमने प्रूफ किया था कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में जो ट्रायंगल ए बी सी था उसको हमने यहाँ प्रूफ किया कि वो ट्रायंगल जी ई एफ के बराबर है, जी ई एफ के बराबर है। यहाँ पर हमने साबित कर लिया कि जो ट्रायंगल डी ई एफ है, कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ, वो भी क्या है, वो भी जी ई एफ के बराबर है, ये भी जी ई एफ के बराबर है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन बी जो है और इक्वेशन ए, इससे हम ये कह सकते हैं ये क्या हमारे पास इक्वेशन बी है और ये क्या है, इक्वेशन ए। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, डी ए एफ के बराबर है और ये भी ए बी सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टारगेट था कि इसको साबित करना है कि ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट है डी एफ, तो ये पैर बराबर हो गया कि एंगल ए बी सी वो क्या है, वो इसी डी ई एफ के बराबर है। क्योंकि दोनों क्या है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड या जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये क्या है, राइट हैंड साइड है।
तो यहाँ पर क्या है, दोनों GEF है, ये भी GEF है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, ये बराबर है। ये क्यों बराबर है कि इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या एक फ्रॉम इक्वेशन ए और बी। इक्वेशन ए और बी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, ट्राइंगल ये DEF के बराबर है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगर इसी के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के जहन में है, बराए मेहरबानी आप पूछिए, हम इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।